हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपसे पाल, आपका अपना बड़ा भाई। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी में प्रत्येक साल पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखलाओं को देखेंगे और जानेंगे। उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं और उन पे कितने अंक निर्धारित होते हैं। इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए आपको 3 घंटे में कितने सवालों के जवाब देने हैं और कौन से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो खंड दिया रहता है वो खंड ए जो दिया रहता है वो बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं। इसमें कुल समय आपको 3 घंटे मिलते हैं और पूर्णांक आपका 70 का होता है। ठीक है। तो इसमें खंड ए जो होता है, प्रश्न 1 से 15 तक के जो होते हैं प्रश्न, वो 1 नंबर के पूछे जाते हैं और उसमें आपको क्या होता है, बहुविकल्पी होती है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से एक को सही करना होता है। तो कुछ विकल्प इसमें दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से आपको देखना है और बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही होता है, जिससे आप कल जाकर के बोर्ड की परीक्षाओं में आपका अगर बोर्ड का परीक्षा है तो उसमें आप सही जवाब दे सकें। तो अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कुल अंक मिलेंगे आपको, 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कुल अंक कितने, 15 अंक प्राप्त होंगे। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। इसमें से आपके बोर्ड की एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि दो बैलों की कथा का लेखक कौन है, तो इसमें पहला ए जो दिया रहेगा प्रेमचंद, सॉरी क प्रेमचंद, ख निराला, ग दिनकर और घ महादेवी वर्मा। तो इसमें से जो आपको सही लगेगा वही उत्तर देंगे। और क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो जो 2 दिया गया है, नेताजी का चश्मा किस विद्या की रचना है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरा देखते हैं, रहीम किस काल के कवि थे, इस पे आपको 1 नंबर निर्धारित है। और प्रश्न अगर चौथा देखें, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रहीमन धागा प्रेम का किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, राजपुत्र में कौन सा समास है। इस प्रकार के क्वेश्चन अब बहुत अधिक करके पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन ही बहुविकल्पी में आते हैं जिसमें आपको उलझना पड़ जाता है। तो आप अगर पढ़ के जाएंगे तो चीजें एकदम क्लियर रहेंगी कि राजपुत्र में कौन सा समास है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, 7 की बात करें, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें आपको विकल्प चुनना होता है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 जो दिया गया है, दिन का विलोम शब्द है, दिन का विलोम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो इसमें दिया है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है, आंखों के तारे के मुहावरे का अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या अगर 10 की बात करें, सूरदास किसके भक्त थे। प्रश्न नंबर 11 दिया है, प्रेमचंद की पूरा नाम लिखिए, प्रेमचंद का पूरा नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 12वां, पर्यावरण शब्दों में कौन सी संधि है। प्रश्न नंबर 13, अंधकार में कौन सा उपसर्ग है। इन सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, घर पर इसका रिवीजन करेंगे, कहीं न कहीं क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 है, दो बैलों के नाम लिखिए, जो दोनों बैल हैं उनके नाम लिखना है। अलंकार किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, अलंकार किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे खंड ख। खंड ख यहाँ दिया गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 1 लाइन या 2 लाइन वाले प्रश्न होते हैं जो बहुत ही अल्प होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। प्रश्न प्रत्येक अंक जो प्रश्न होते हैं उनके अंक निर्धारित होते हैं। इसमें एक प्रश्न जो होता है उसमें 2 अंक आपको प्राप्त होते हैं, कुल अंक आपको 20 मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन आपके 10 रहेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहला प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा, दो बैलों की कथा का उद्देश्य लिखिए। इसमें उद्देश्य लिखना है आपको क्या है, नेताजी के चश्मा का मुख्य संदेश लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, रहीम के दोहों की एक विशेषता लिखिए। रहीम के दोहों की विशेषताएं लिखिए कि वो किस प्रकार से लिखे जाते थे और किसके ऊपर लिखे जाते थे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां की बात करें तो समाज की परिभाषा लिखिए। समाज के बारे में हमेशा पूछा जाता है, समाज कितने प्रकार के होते हैं, या समाज की परिभाषा लिखिए, समाज किसे कहते हैं। इन सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप समाज को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अशुद्ध शब्द का विलोम लिखिए। अशुद्ध शब्द किसे कहते हैं, इसका विलोम लिखना है। जब हम जानेंगे अशुद्ध क्या होता है तभी ना इसका हम विलोम लिख पाएंगे, तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा।
अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22वां प्रश्न। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास की भाषा क्या थी कविताएं लिखने की, इसके बारे में लिखना है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसमें भी आपको 2 अंक मिलेंगे। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ठीक है, पानी पानी होने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24वां की बात करें, बाल गोविंद भगत का परिचय लिखिए। इसमें दिया गया है बाल गोविंद भगत की परिचय लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है, रस किसे कहते हैं? आपको रस के बारे में लिखना है, रस किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है। खंड ग जो दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 26 से 31 तक आपके प्रत्येक अंक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। कुल प्रश्न जो है वो कुल अंक जो आपको 18 मिलने हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दो बैलों की कथा का सारांश लिखिए, रहीम के दोहों की शिक्षा लिखिए, इससे आपको किस प्रकार की शिक्षा मिलती थी, नेताजी के चश्मा का उद्देश्य लिखिए, तत्पुरुष समास उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिक करके आते हैं। सूरदास के पदों का भावार्थ लिखिए। आपको पद भी दिए जाएंगे, उसके बाद उनके भावार्थ लिखने होते हैं। बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको चरित्र चित्रण में क्या आता है, चंद्रशेखर आजाद के चरित्र चित्रण आता है मातृभूमि के लिए, उस पर लिखना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।